स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीसी क्लासेस ऑनलाइन। और मैं सोमा मैम आपके सामने। पिछले क्लास में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट किए थे, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स हम लोगों ने पढ़ा था, स्टार्ट किया था। और उस क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड इन दैट सीक्वेंस वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द माउथ। और हमने जाना था कि माउथ में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो माउथ के 3 पार्ट्स में, दैट इज टंग, सलाइवरी ग्लैंड एंड टीथ, ये 3 पार्ट थे जिनमें से हम लोगों ने ऑलरेडी टंग और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था। तो मैंने कहा था कि टीथ का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ टीथ मुझे आपको बताना है, डेंटल फॉर्मूला मुझे आपको बताना है, तो उसके लिए मैं अलग से लेक्चर लेकर आऊँगी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वी विल स्टार्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ। ओके, तो देखो 10th में जो है तो टाइप्स ऑफ टीथ को बहुत शॉर्टकट जो है आपके बुक में दिया गया है, आप देखोगे कि होमोडोंट और हेटेरोडोंट। लेकिन मेरा ये एम है कि जब हम लोग टीथ पढ़े तो टीथ के जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग एक साथ जान लें, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन हमारा मिस ना हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए। तो टाइप्स ऑफ टीथ, तो हम लोगों को पता है कि टीथ जो है वो कहाँ रहता है। टीथ इज प्रेजेंट इन द अपर एंड लोअर जॉ बोथ। ओके, तो देयर आर many types of teeth which present in the organism, because there are vast diversity which present in our biology। बहुत सारे विविधताएं हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस कारण से, और there are many types of feeding habits, so the teeth are also different in that condition। तो फीडिंग हैबिट के कारण भी टीथ के वैरायटी में जो है वो चेंजेस आ जाते हैं, और ऑर्गेनिज्म के फाइलम के चेंज होने से भी, ऑर्गेनिज्म के टाइप्स में चेंज होने से भी जो है वो टीथ के वैरायटी में चेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ। बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ मतलब दांत जो हमारे जबड़ों में, सॉकेट में जो धंसा होता है, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर टीथ कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीथ। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ इन द जॉ सॉकेट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट इज एक्रोडोंट, सेकेंड इज प्लूरोडोंट एंड थर्ड इज थिकोडोंट। ओके, तो व्हाट इज एक्रोडोंट? तो एक्रोडोंट टीथ्स आर अटैच्ड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द जॉ बोन। ये क्या होता है कि जो एक्रोडोंटल टीथ जो होते हैं, ये जॉ सरफेस में अच्छे से फिक्स नहीं होते, सॉकेट में फिक्स नहीं होते, ये सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं। जैसे ये फिगर, मान लो कि ये जॉ सॉकेट है, ये क्या हुआ, अंदर धंसा हुआ नहीं है, बिल्कुल सुपरफिशियली जो है दांत लगा हुआ, ओनली फिट रहता है ऊपर से। तो ऐसा टीथ किस में देखने को मिलता है? तो दिस टाइप ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स एंड फिशेस। ओके, तो जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनमें और फिशेस में एक्रोडोंटल टीथ पाए जाते हैं। मतलब टीथ जो है वो जॉ बोन में फिक्स नहीं होगा, सुपरफिशियली वो अटैच्ड होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ है प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट और एक्रोडोंट में अंतर क्या है? तो प्लूरोडोंट टीथ्स आर attached on the inner and upper side of the jawbone, but this is not buried in the socket, and pleurodontal teeth is slightly more stronger than the acrodontal teeth। okay, तो होता क्या है कि ये भी सॉकेट में धंसा नहीं होता, लेकिन प्लूरोडोंटल टीथ जो होता है, इनके जो दांत होते हैं, ये टीथ जो होता है वो जॉ बोन के साइड से निकला हुआ होता है, अपर और इनर दोनों साइड से ये जो है हल्का सा धंसा होता है, फुल्ली ये बरीड नहीं होता, फुल्ली ये गथा हुआ नहीं होता। लेकिन प्लूरोडोंटल टीथ एक्रोडोंट के मुकाबले हल्का सा स्ट्रॉन्ग होता है। दोनों में अंतर आपको समझ में आया? तो एक्रोडोंटल टीथ सुपरफिशियली लगा हुआ होता है, प्लूरोडोंटल टीथ देखिए साइड से निकलता है, और ये इनर और अपर साइड में हल्का सा फिक्स होता है। ऐसे टीथ किस में देखने को मिलते हैं? तो लिजार्ड और सैलामेंडर में। तो एग्जाम्पल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं बार बार बोलती हूँ, एग्जाम्पल को आप याद रखोगे।
तीसरा है थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट जो है वो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ टीथ होता है। इसमें टीथ जो है वो सॉकेट में बरीड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो दीज आर कंप्लीटली अटैच्ड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स। ठीक है, जॉ बोन के जो सॉकेट होते हैं उसके अंदर ये बिल्कुल फिट रहता है, अटैच्ड रहता है। सो थीकोडॉन्टल टीथ आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ टीथ in among this type of teeth. ओके, इसका एग्जांपल क्या होगा? क्रोकोडाइल एंड मैमल्स। देखो ये फिगर से मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से दांत जो है जॉ बोन के सॉकेट में इंसर्टेड है, धसा हुआ है, बरीड है। ठीक है, तो बेसिस ऑफ अटैचमेंट के अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीथ, एक्रोडॉन्ट, प्यूरोडॉन्ट एंड थीकोडॉन्ट। क्लियर? सबके एग्जांपल आप समझ गए। नेक्स्ट हम लोग आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरिंग। ठीक है, यानी दांत के टूटने और फिर से आने के आधार पर कितने तरह के दांत होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीथ अगेन, मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट एंड पॉलीफियोडोंट। ठीक है, मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट एंड पॉलीफियोडोंट। तो नाम में ही काम छुपा है। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, पॉली मतलब मनी। तो मोनोफियोडोंट मतलब ऐसा दांत जो हर एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ में एक ही बार आएगा और एक ही बार अपीयर होगा, दोबारा नहीं। जैसे विजडम टीथ। ठीक है, विजडम टीथ यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं अक्कल चौवा बोलते हैं ना, जो कि अकल होने के बाद ही आता है। अगर एक बार भूसा से कोई उस टीथ को तोड़ दे तो फिर दोबारा वो आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए दैट टाइप ऑफ टीथ इज नोन एज मोनोफियोडोंट एंड द एग्जांपल इज विजडम टीथ। नेक्स्ट इज डाइफियोडोंट। ओके, द टीथ व्हिच अपीयर ट्वाइस इन आवर लाइफ साइकिल। जैसे मैमल्स में 2 तरह के टीथ होते हैं, दूध के दांत। ठीक है, और दूध के दांत जब टूट जाते हैं तो एडल्ट टीथ, परमानेंट टीथ अपीयर होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन ऑल मैमल्स, दैट दे आर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ठीक है, जब दूध के दांत, मिल्क टीथ टूट जाते हैं तो परमानेंट टीथ आते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाइफियोडोंट। ठीक है, एग्जांपल इज मैमल एंड द टाइप्स ऑफ टीथ इज टूथ, मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ। थर्ड वन इज पॉलीफियोडोंट, ऐसा दांत जो बार बार गिरे और बार बार हो, जैसे फ्रॉग में पाया जाता है। फ्रॉग के दांत अगर एक बार टूट जाए तो फिर से वो निकल आते हैं। तो these 3 are the teeth which is based on their appearing. Monophyodont, the example is wisdom teeth. Diphyodont, the example is mammals with milk teeth and permanent teeth. Third one is polyphyodont, the example is frog. Okay, next है on the basis of types। ठीक है, कितने तरह के दांत आप में पाए जाते हैं उस पर बेस्ड करके, उस पर आधार बनाकर, उस पर आधारित होकर कितने तरह के दांत होंगे। अगर आपके पास, अगर ऑर्गेनिज्म के पास सारे दांत सेम हो, कोई भी डिफरेंस ना हो, देन दैट टाइप ऑफ टीथ इज नोन एज होमोडोंट। ठीक है, ऑल टीथ्स आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस in any types of teeth, that is known as homodont। ठीक है, अब हेट्रोडोंट क्या होगा? इसमें वेराइटीज ऑफ टीथ पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों में 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो हेट्रोडोंटल टीथ कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। फिर से इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर, ठीक है, आप अपने नाक से उंगली लाकर जहां आपका उंगली रुकता है, दैट टीथ इज नोन एज इंसीजर। सो दिस इज आल्सो नोन एज नोज टीथ। ओके, नेक्स्ट इज केनायन। दोनों आंखों से हाथ लाकर ऐसे रखिए जिस टीथ पर आपका हाथ रुकेगा, दैट इज केनायन। केनायन इज आल्सो नोन एज आई टीथ। ओके, इंसीजर इज नोन एज नोज टीथ, केनायन इज नोन एज आई टीथ एंड यहाँ गाल पर चिक टीथ कहते हैं प्रीमोलर और मोलर को, जिसका काम होता है ग्राइंड करना और चबाना। सो प्रीमोलर एंड मोलर टीथ इज आल्सो नोन एज चिक टीथ और च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। क्लियर? तो हेट्रोडोंटल टीथ मीन्स there are many types of teeth present.
The types of teeth are incisors, canines, premolar and molar. Incisor is known as nose teeth, canine is known as eye teeth, premolar and molar is known as cheek teeth और chewing and grinding teeth. Okay? अब ये तो हो गई आपकी टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। अब डेंटल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, और ये देखिए दांत का आप पॉज करके वीडियो को, ये फिगर आप अच्छे तरीके से अपने कॉपी में बना लेंगे और अच्छे से देख लेंगे। इसमें सारे टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब आपको जानना है डेंटल फॉर्मूला, कैसे डेंटल फॉर्मूला हम लिखेंगे और कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ये डबल टिक लगा के आप लिखेंगे डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला को आप अच्छे से समझिए। डेंटल फॉर्मूला मिल्क टीथ का अलग होगा और परमानेंट टीथ का अलग होगा, क्योंकि मिल्क टीथ में जो होता है वो क्या होगा, मोलर नहीं होता, अक्कल चौवा, ये साइड वाले दांत जो है बच्चों में नहीं होते, वो परमानेंट टीथ में ही होते हैं। तो मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या है, देखो 2120 बाई 2120, बाई मतलब दिस इज फॉर अपर जॉ, यहाँ मैं लिख देती हूँ दिस इज फॉर अपर जॉ, ये 2120 जो है दिस इज फॉर अपर जॉ, ठीक है, और दिस इज फॉर लोअर जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। तो अपर जॉ में 2123 का मतलब क्या हुआ, कौन कौन से 2123 का मतलब क्या हुआ, तो पहला हुआ आपका इंसीजर, ये हो गया इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर एंड मोलर, फिर से इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है, एंड इंटू टू क्यों, इंटू टू इसीलिए कि ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा दोनों को हमको जोड़ना है ना। दांत अगर जोड़ेंगे तो सिर्फ एक ही जबड़े का तो नहीं जोड़ेंगे, दोनों जबड़े का। तो ऊपर वाले जबड़े में इंसीजर 2 होता है, केनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होता है, मोलर होता ही नहीं है, और नीचे वाले जबड़े में भी सेम रहता है। तो अपर जॉ बाय लोअर जॉ इंटू 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, 2 + 1 + 2 कितना होगा, 5 होगा, बाई 2 + 1 + 2 कितना होगा, 5 होगा। तो अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे मैथमेटिकली, इसको करना क्या है, ये बायोलॉजी है, ये मैथ नहीं है, इसको करना क्या है, इसको 5 + 5 × 2 कितना हो जाएगा बाबू, 10 × 2 = 20। दिस इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। समझ में आया। तो 2123 फॉर अपर जॉ बाय 2120 फॉर अपर जॉ, 2120 फॉर लोअर जॉ इंटू 2। अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों के दांतों को जोड़ देना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। अब परमानेंट टीथ का कैसे निकालेंगे, सेम थिंग, ठीक है। परमानेंट टीथ का कैसे निकालेंगे, तो परमानेंट टीथ में जो है ये मोलर जो है ये आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला है 2123 बाई 2123 इंटू 2, अगेन 2123 फॉर अपर जॉ बाई 2123 फॉर लोअर जॉ इंटू 2। तो 2123 2 + 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 और +2 5, 5 और 3 8। तो नीचे भी 8 ऊपर भी 8, 8 + 8 कितना हो जाएगा, 8 + 8 × 2, तो कितना हो गया 16 × 2 = 32। तो दिस इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट। ओके। अब रैबिट में एक यूनिक बात होती है जिस कारण से ये क्वेश्चन बनता है, जो भी एक्सेप्शनल केस होते हैं, जो भी यूनिक से पॉइंट होते हैं वो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो रैबिट का डेंटल फॉर्मूला आपको याद रखना है। रैबिट में जो है वो ये केनायन वाला पोर्शन जो है, देखिए ये बिल्कुल ब्लैंक होता है, इसके पास केनायन नहीं होता, ठीक है। तो 2033 बाई 1023, ठीक है। तो ये जो केनायन का पोर्शन, ये जो गैप रैबिट के टीथ में पाया जाता है, दिस इज नोन एज डायस्टेमा। तो ये लिख लीजिए स्टार बनाकर, द गैप बिटवीन द टीथ
between the teeth of rabbit is known as diastema. ओके, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डायस्टेमा? देन डायस्टेमा इज द गैप प्रेजेंट बिटवीन द टीथ ऑफ रैबिट। क्यों ये गैप होता है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ केनाइन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ टीथ एंड डेंटल फॉर्मूला। याद रहेगा। अब एक चीज और याद करो, एक चीज और आपको एग्जाम में पूछता है, एनामेल क्या होता है? ठीक है, तो एनामेल जो होता है, एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। यहाँ पर लिखो स्टार बनाकर अपने कॉपी में, एनामेल, ENAMEL, enamel. Enamel is the hardest substance of our body. Enamel is the hardest substance of our body of human being and it is present in the incisor. ओके, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं कि हमारे दांतों का जो कवर बनाता है, डेंटाइन जो बनाता है, ठीक है, वो कौन बनाता है? एनामेल बनाता है। इट इज द हार्डेस्ट पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो टाइप्स ऑफ टीथ, डेंटल फॉर्मूला अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप बता दोगे। तो आज मैं क्वेश्चन आपको नहीं दूंगी क्योंकि 2 या 3 बच्चों के आंसर करने से कोई फायदा नहीं होता, जब तक कि एज ए होल मास कम से कम 80% बच्चे जब तक आंसर नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन देना बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, तो मेरा काम है पढ़ाना, मेरी ड्यूटी है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, मुझे चीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको आज मेरा पूरा माउथ कवर हो गया एलिमेंट्री कैनाल में। अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ऑयसोफेगस के बारे में जानेंगे, स्टोमक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय और घर में बैठकर अच्छे से पढ़िए और अपने आप को सेफ रखिए। ठीक है, थैंक यू।